तो पुलिस से बचने के लिए बदमाश तरह तरह की तरकीबें लगाते हैं, लेकिन एक बदमाश पुलिस से बचने के लिए इस स्तर पर उतर जाता है कि अब जो भी उसकी चालाकी के बारे में सुनता है उसकी हंसी छूट जाती है। मतलब कमाल है। दिल्ली के सदर बाजार थाना पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को पकड़ा जो पुलिस के हत्थे चढ़ते ही अपने पेंट में पोटी कर देता है। मतलब कमाल ही है यार ये तो, है ना। हालांकि आरोपी की ये जो चालाकी है ये बार बार दिल्ली पुलिस के सामने चली नहीं, तो पुलिस ने एक तरकीब निकाल ली, क्योंकि जब भी पकड़ में आता फट पोटी करता भग जाता, जब भी पकड़ में आता फट पोटी करता भग जाता। पुलिस ने कहा कि यार ये यूं तो ये चलेगा नहीं है, क्योंकि वो पोटी करता, बदबू आती, और अब गंदगी में कौन हाथ लगाया, उसके तो मतलब ठाट ही हो गए तो फटाक करके निकल जाता। पुलिस ने फिर तरकीब लगाई कि यार ये ऐसे नहीं मानेगा। तो जो पुलिस ने बताया कि आरोपी जब भी पुलिस के हत्थे चढ़ता था पैंट में पोटी कर देता था। अब उसके इस घिनौने प्लान का मकसद यही था कि खुद को बेहद गंदा बदबूदार बना लेता, उसके बाद में पुलिस वाले नाक वाक पीछे करते, पीछे हटते और वो फटाक करके रफू चक्कर पोटी करके रफू चक्कर पोटी करके रफू चक्कर। तो कई बार कोर्ट में भी आरोपी ने ये इसी तरीके के शातिराना तरीके से ये काम आजमाया, और हर बार जब भी आजमाया सक्सेस हुआ। तो जो नॉर्थ डीसीपी राजा भाटिया है, उन्होंने इस बात को सुनाया, उन्होंने भी हंसते हुए सुनाया कि बदमाश के वारदात करने के तरीके के बारे में जब उन्होंने बताया कि दीपक नाम का कुख्यात बदमाश, उस पर आधा दर्जन से ज्यादा मामला दर्ज, और ये कई बार इसी तरीके से भाग चुका था। जैसे ही कोई पुलिस वाला उसे पकड़ता रवाना, तो उसके बाद जो हालत होती पुलिस जानती थी। हालांकि इस बार जब तो पुलिस ने नेले पे देला मार दिया और चाल चली। कैसे चली? आरोपी को जब पकड़ लिया और पकड़े जाने पर जैसे ही उसने अपनी हरकत दोहराई, पोटी करी, पुलिस वाले पहले ही तैयार। उन्होंने फटाक से मास्क लगाया, गमछा वमछा बांधा, हाथ के अंदर ग्लव्स बनाए और तैयार हो गए। बेटा इस बार तो तेरी ऐसे नहीं और वैसे पोटी निकलेगी। बदमाश भी ज़्यादा देर तक अपनी खुद की बदबू का सहारा वो ले नहीं पाया और सलाखों के पीछे पहुंच गया। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद में खुलासा किया कि वो बहुत बड़ा चाकूबाज भी है। सदर बाजार इलाके में चाकूबाजी और मोबाइल चोरी के कई मामलों में वो शामिल था, और ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई कि दीपक का चाकू प्रेम इतना गहरा था कि वो इसे हमेशा अपने साथ में रखता था, और ये चाकू रखने को ये लकी चार्म मानता था। हालांकि जेल में बंद ये पोटी बदमाश सोच रहा होगा कि अगली बार पुलिस से बचने के लिए कौन सी नई तकनीक अपनाए। दिल्ली के थोक बाजार में जहां इस तरह के सामान मिलते हैं, तो उत्पादों की बिक्री के साथ साथ ये गैर कानूनी साइज के चाकुओं की बिक्री भी इन बाजारों के अंदर होती है, और इस साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में कुछ काफ़ी वर्ष हो गए, उसमें चाकुओं बाजी के अंदर मौत होने का ग्राफ काफ़ी बड़ा है, और इसके लिए आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। हाल ही में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 14,000 से अधिक अवैध बटनदार चाकुओं को जब्त करा था। बटनदार चाकू है, खट खुलता है वो वाला। और कई लोगों को चाकुओं के साथ में गिरफ्तार भी किया। चाकू दिखने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन ये बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं, और अपराधियों के बीच में इसकी मांग बढ़ रही है। अपराधियों के बीच में, आम पब्लिक के बीच में नहीं। धन्यवाद।